नाजरीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया गया है। 20 अरब रुपए का पैकेज डिजिटल अकाउंट्स के जरिए हकदारों तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस मरतबा लोगों को कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। रमज़ान पैकेज 2026 का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इस बार माह रमज़ान में हर ख़ानदान को 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की इमदादी रकम जारी की जाएगी और इस पैकेज में वो तमाम ख़ानदान अहल हो सकेंगे जो इस रमज़ान पैकेज के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएंगे। और इसके साथ साथ रमज़ान पैकेज के हवाले से 3 अहम और ज़रूरी काम है। जो लोग ये काम मुकम्मल करेंगे उनको इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जाएगा। तो अब आप लोगों ने रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, तो रजिस्ट्रेशन करवाने का मुकम्मल तरीकाकार भी हम आपको बताएंगे। और ये रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ साथ 3 अहम और ज़रूरी काम है, ये काम भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। अगर आप ये काम मुकम्मल कर लेंगे तो आपको भी रमज़ान पैकेज के ज़रिए इमदाद ज़रूर मिलेगी। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि रमज़ान पैकेज के ज़रिए ये इमदाद लोगों तक पहुँचना भी शुरू हो चुकी है। काफ़ी सारे लोग ये रमज़ान पैकेज की किस्तें वसूल कर रहे हैं और इस बार रमज़ान पैकेज की एक नहीं बल्कि दो किस्तें हर ख़ानदान को जारी की जा रही हैं, जिनमें एक 10,000 रुपए तक की किस्त शहबाज हुकूमत की जानिब से दी जा रही है और दूसरी जो 10,000 रुपए की पेमेंट है वो आपको आपकी सूबाई हुकूमत की जानिब से मिलने जा रही है। यानी कि जो लोग सूबा पंजाब में रहते हैं तो उनको 10,000 रुपए मरियम नवाज शरीफ साहबा की जानिब से निगहबान कार्ड के जरिए दिए जाएंगे और बाकी 10,000 रुपए तक की पेमेंट उन्हें शहबाज हुकूमत की जानिब से अकाउंट सिस्टम के तहत जारी की जाएगी। और इसके अलावा सूबा सिंध की अवाम को सिंध हुकूमत की जानिब से भी 10,000 रुपए तक की इमदाद जारी की जाएगी और शहबाज हुकूमत वाले 10,000 रुपए भी उन्हें मिलेंगे। और इसके साथ साथ KPK और बलोचिस्तान की अवाम को भी इसी तरह उनकी सूबाई हुकूमतें 10,000 रुपए तक की पेमेंट भी देंगी और साथ शहबाज हुकूमत वाला 10,000 रुपया भी हर मुस्तहिक खानदान को जारी किया जाएगा। इसी तरह से पूरे पाकिस्तान की अवाम के लिए ये रमज़ान पैकेजेस शुरू हो चुके हैं। अब हर खानदान को इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जा रहा है और अहल होने के साथ साथ उन्हें ये पेमेंट भी ट्रांसफ़र की जा रही है। कुछ लोगों के अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं, कुछ लोगों को ये निगहबान कार्ड दिए जा रहे हैं। निगहबान कार्ड के जरिए उनको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले अब आप लोगों ने इन रमज़ान पैकेजेस के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे मुकम्मल करवानी है। यकीनन आपकी रजिस्ट्रेशन होगी तो फिर ही आपको ये पैसे मिलेंगे। ऐसे तो हुकूमत किसी को कोई पैसा नहीं दे सकती ना। जब आपका डेटा भी हुकूमत के पास नहीं होगा तो फिर आप तक ये पैसे किस तरह से पहुंचेंगे। तो इसके लिए आपकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही आपको रमज़ान पैकेज में अहल किया जा सकता है। और यहाँ पे हम आपको ये भी बताते चलें कि 2 किस्म के लोग हैं जिनको इस बार रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। उन लोगों को ऑटोमेटिक इस रमज़ान पैकेज में अहल किया गया है। यानी कि ये 2 किस्म के लोग अप्लाई के बगैर रमज़ान पैकेज में अहल हो चुके हैं। तो इन 2 किस्म के लोगों की निशानदेही भी करेंगे। आप भी इन 2 किस्म के लोगों में शामिल हो सकते हैं। और इसी तरह जो लोग रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन करवा के अहल होंगे या फिर जो लोग पहले से अहल हो चुके हैं तो वो रमज़ान पैकेज वाली किस्तें हासिल कैसे कर सकते हैं, ये किस्तें लेने के तरीकाकार क्या हैं, तो इस हवाले से हम आपको मुकम्मल प्रोसेस भी बताएंगे। खास तौर पर निगहबान रमज़ान पैकेज जो पंजाब हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया है, इसके तहत जो निगहबान कार्ड दिए जा रहे हैं, इन कार्ड्स के जरिए पेमेंट लेने का तरीकाकार आप सब लोगों को पहले समझना होगा। फिर आपको इस कार्ड के जरिए पेमेंट निकलवानी है, वरना आप लोगों के कार्ड में आई हुई पेमेंट ज़ाया भी हो सकती है। अगर आप लोग बगैर समझे सोचे इस कार्ड को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो फिर आपकी कार्ड वाली पेमेंट ज़ाया भी हो सकती है। लिहाजा पहले आप लोग मुकम्मल तरीकाकार समझ लें, फिर आप लोग अपनी अपनी पेमेंट हासिल करें। जी, तो मुकम्मल तफसीलात की जाने बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आप लोगों से रमज़ान पैकेजेस के हवाले से एक छोटा सा सवाल करेंगे। इस सवाल का जवाब आप सब लोगों ने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है कि क्या आपने रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन करवा ली है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली है तो आपने कमेंट्स में यस लिखना है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो फिर आपने इस वीडियो के कमेंट्स में नो लिखना है। और रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन करवाने से लेकर इमदाद लेने तक का मुकम्मल प्रोसेस समझने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर गौर से देखना है। जी, तो अब हम अहम तरीन मालूमात की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल सच फॉर यू को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को आल पर लाजमी सिलेक्ट करें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप सब लोगों तक पहुंचती रहें। अब जरा गौर से मालूमात को सुन लीजिएगा ताकि आप लोगों को रमज़ान पैकेजेस की रजिस्ट्रेशन से लेकर इमदाद हासिल करने तक का मुकम्मल तरीकाकार समझ आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सच फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेजेस पर
बड़े जोर शोर से काम जारी है। हर खानदान को रमज़ान पैकेज में रजिस्टर किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले काफ़ी सारे लोग अहल भी हो रहे हैं और जो लोग इस रमज़ान पैकेज में अहल हो रहे हैं उनको 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की पेमेंट्स मुंतकिल की जा रही हैं। सबसे पहले वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने अवाम के साथ एक वादा किया हुआ है कि हर मुस्तहिक खानदान को इस बार माह रमज़ान में 10,000 रुपए तक की इमदाद मेरी तरफ से दी जाएगी। तो इस पैकेज के हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि ये पूरे पाकिस्तान की अवाम के लिए रमज़ान पैकेज शुरू किया गया है। इस पैकेज के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से टोटल जो बजट मुख्तस किया गया है ये 30 से 35 अरब रुपए का बजट है और इस बजट के तहत पूरे पाकिस्तान में से तकरीबन 60 से 70 लाख घरानों को अहल करने का फैसला किया गया है और इन 60 से 70 लाख घरानों को अहल करके हर खानदान को 10-10 हज़ार रुपए तक की इमदाद दी जा रही है। और ऐसा नहीं होगा कि आज आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे फिर आपको कल से ये पैसे मिल जाएंगे, बल्कि इस रमज़ान पैकेज के तहत पूरे माह रमज़ान में आपको ये इमदाद मिलती रहेगी। अगर आप लोगों की रजिस्ट्रेशन पहले मुकम्मल हो जाती है तो फिर आपको माह रमज़ान में 10,000 रुपए तक की इमदाद मिल सकती है। और ये भी मुमकिन है कि अगर आप लोग इस प्रोग्राम में अहल हो जाते हैं तो कल या परसों आपके पैसे आपके अकाउंट में मुंतकिल हो सकते हैं। तो ऐसा ऐसा रोज़ाना की बुनियाद पर काफ़ी सारे लोगों को रमज़ान पैकेज में अहल किया जाएगा और आप सब लोग इस रमज़ान पैकेज में अहल होते रहेंगे। अहल होने के साथ साथ आपको पेमेंट्स भी जारी की जाएंगी। जी हाँ, तो नाजरीन अब हम आपको इस रमज़ान पैकेज की अहलियत मालूम करने का तरीकाकार भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी क्लियर करते चलें कि इस रमज़ान पैकेज में 2 किस्म के लोग अहल हो चुके हैं। इन 2 किस्म के लोगों को अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इनमें सबसे पहले नंबर पर वो लोग हैं जिनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाला सर्वे भी मुकम्मल है और इनका गुर्बत का स्कोर 25 से कम है। तो इन लोगों को इस रमज़ान पैकेज में अहल किया गया है और इन लोगों की पेमेंट्स बहुत जल्द इन सब के अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएंगी। और दूसरे नंबर पर वो लोग जिनका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे भी हो चुका है लेकिन उन्हें बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते और उनका गुर्बत का स्कोर भी 25 से कम है। तो इन लोगों को भी इस रमज़ान पैकेज में अहल किया गया है, यानी कि जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं वो भी इस रमज़ान पैकेज को हासिल कर सकते हैं। जिनको ये बेनज़ीर प्रोग्राम वाले पैसे नहीं मिलते उनको भी ये रमज़ान पैकेज की इमदाद मिल सकती है। और आप सबको ये भी बताते चलें कि इस रमज़ान पैकेज के जरिए आप लोगों को जो इमदाद जारी की जाएगी ये वैलेट अकाउंट्स के जरिए आप हासिल कर सकते हैं। घर बैठे आपके अकाउंट में ये पैसे हुकूमत की जानिब से भेजे जाएंगे। तो इस हवाले से ज़रा अहम तरीन मालूमात को गौर से सुन लीजिएगा कि सबसे पहले तो ये रमज़ान पैकेज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत चलाया गया है, क्योंकि बेनज़ीर प्रोग्राम से डेटा लिया गया है। इस डेटा के तहत आपको इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जा रहा है। और बाकी जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं हैं उन लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, वो भी इस रमज़ान पैकेज में अहल हो सकते हैं। इनको भी आगे चलकर मुकम्मल प्रोसेस बताते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि वैलेट अकाउंट में आपने पैसे किस तरह से हासिल करने हैं। तो इस हवाले से हम आपको ये क्लियर करते चलें कि बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे आपके ज़िला में जिस बैंक के थ्रू दिए जाते हैं, यानी कि अगर आपके ज़िला में HBL कनेक्ट के थ्रू बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं या फिर ईजी पैसा या जैज़ कैश की डिवाइसेस के जरिए आपको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं, तो यानी कि आपके ज़िला में बेनज़ीर प्रोग्राम वाले पैसे जिस बैंक के थ्रू दिए जाते हैं उस बैंक का वैलेट अकाउंट आपके शनाख्ती कार्ड और फ़ोन नंबर के साथ मुंसलिक होगा। तो आपके इस रमज़ान पैकेज वाले पैसे उस अकाउंट में हुकूमत की जानिब से मुंतकिल किए जाएंगे। यानी कि अगर आपके ज़िला में ईजी पैसा के बैंक के थ्रू बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे दिए जाते हैं और आपकी जो खातून बेनज़ीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है उसका शनाख्ती कार्ड नंबर और उसका जो सिम नंबर BISP में रजिस्टर्ड है, इस फ़ोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ अगर ईजी पैसा का अकाउंट रजिस्टर होगा, अकाउंट बना हुआ होगा, तो फिर आपके इस रमज़ान पैकेज वाले पैसे उस ईजी पैसा अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस तरीक़ाकार से हुकूमत की जानिब से आपके पैसे अकाउंट में भी मिल सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि हुकूमत की जानिब से आपके शनाख्ती कार्ड और फ़ोन नंबर के साथ मुंसलिक ऑटोमेटिक वॉलेट अकाउंट बनाए जाते हैं। उन वॉलेट अकाउंट में आपके पैसे भी भेज दिए जाते हैं और ये पैसे निकलवाने के लिए आपको करीबी रिटेलर एजेंट के पास जाना पड़ता है। रिटेलर एजेंट के पास जाकर आप अपना फिंगरप्रिंट की वेरिफिकेशन करवा के अपने ये पैसे भी हासिल कर सकेंगे। तो इस तरह से आपने शहबाज हुकूमत की जानिब से ये पेमेंट्स हासिल करनी है। और बाकी जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको इस रमज़ान पैकेज में कैसे अहल किया जाएगा, तो इस हवाले से अभी फैसला पेंडिंग में है, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग मुस्तहिक और गरीब हैं लेकिन उनका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे नहीं हुआ तो उनको भी किसी न किसी तरीके से मौका दिया जाए ताकि वो लोग भी रमज़ान पैकेज में अहल होकर ये इमदाद हासिल कर सकें। तो हम आपको इस हवाले से क्लियर करते चलें कि इसके लिए हुकूमत की जानिब से 2 किस्म के शार्ट कोड बहाल किए जाएंगे। एक 8171 वाला कोड है और दूसरा 9999 का शार्ट कोड है। इन 2 किस्म के कोड्स के जरिए आपकी रजिस्ट्रेशन होगी।
आप इन कोड्स पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजेंगे और शनाख्ती कार्ड उसी सिम से आप भेजेंगे जो आपके शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्टर्ड सिम होगी, तो फिर आपको इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जा सकेगा। लेकिन इस हवाले से अभी आप लोगों ने कुछ इंतज़ार करना है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जब ये फ़ैसला डन हो जाएगा फिर हम आपको ये क्लियर करेंगे, तो आप लोग फिर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जा सकेगा। लिहाजा अभी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल सच फॉर यू के साथ जुड़े रहें ताकि इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट आपको बहुत जल्द मिल जाए। तो जी हाँ नादरीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि वफाकी हुकूमत के रमज़ान पैकेज की अहलियत कैसे चेक करनी है, आपको 10,000 रुपये तक की इमदाद इस पैकेज के तहत मिलेगी या नहीं। तो इसके लिए अभी अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल सर्च वाले ऑप्शन में चले जाएं। गूगल सर्च में जाकर 8171 लिखें, इसको सर्च करें और पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन करें और ओपन करने के बाद जब पोर्टल ओपन हो जाएगा उसमें शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, उसके साथ 4 हिस्सों वाला कोड दर्ज करेंगे, मालूम करें पर क्लिक करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आप बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं या नहीं, और साथ रमज़ान पैकेज की अहलियत भी आपको बताई जाएगी, क्योंकि ये रमज़ान पैकेज बेनज़ीर प्रोग्राम के डेटा के तहत आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। तो बेनज़ीर प्रोग्राम वाले पोर्टल से भी आप लोग इस रमज़ान पैकेज की अहलियत मालूम कर सकेंगे। जी हाँ तो नाजरीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि वफाकी हुकूमत के बाद हर सूबाई हुकूमत ने रमज़ान पैकेज शुरू कर रखे हैं। तो पंजाब के हवाले से बात करेंगे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा वाकई इस बार पहला नंबर ले चुकी हैं। उनकी जानिब से निगहबान रमज़ान कार्ड जो हैं ये आवाम तक पहुँचना शुरू हो चुके हैं। इस कार्ड के ज़रिए हर मुस्तहिक ख़ानदान को 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे। लेकिन ये कार्ड आपने कहाँ से हासिल करना है? वैसे तो हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि ये कार्ड आप लोगों के घराने तक पहुँचाया जाएगा। हुकूमत की जानिब से एक नुमाइंदा आपका कार्ड आपके घर तक पहुँचाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका कार्ड आपके घर तक पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से और इस पैकेज की अहलियत चेक करने के हवाले से हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। तो इस रमज़ान पैकेज में वो लोग अहल हैं जिनका PSER सर्वे मुकम्मल हो चुका है, और ये PSER सर्वे दो तरह से हुआ है। कुछ लोगों का ऑनलाइन सर्वे पोर्टल के ज़रिए हुआ था, लोगों ने मोबाइल फ़ोन के ऊपर PSER पंजाब GOV के वाले पोर्टल के ज़रिए अपना सर्वे किया था, और इसके बाद दूसरे नंबर पर एक लोकेशन बेस्ड PSER सर्वे हुआ है, जो कि हर घराने का ये सर्वे इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। पूरे पंजाब की आवाम का ये सर्वे हुआ है, हर घराने पर PSER वाले नुमाइंदे ये सर्वे मुकम्मल कर चुके हैं। तो इस सर्वे के तहत आपको इस बार ये रमज़ान पैकेज के 10-10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। तो जिन लोगों का ये PSER सर्वे मुकम्मल है वो सब लोग इस वीडियो के कमेंट्स में PSER लाजमी लिखें। तो जी हाँ, अब आप लोगों ने ये दो काम लाजमी करने हैं, ये दो काम हम आपको बता रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से भी एक नोटिस आया है कि सब लोग इस हवाले से एक्टिव रहें, ये दो हिदायत पर अमल लाजमी करें। तो सबसे पहली हिदायत ये की गई है कि जिन लोगों के PSER सर्वे मुकम्मल हो चुके हैं और डेटा हुकूमत के पास पहुँच चुका है, तो हुकूमत ने ये नोटिस जारी किया है कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे घराने सूबा पंजाब में मौजूद हैं जिनका सर्वे तो मुकम्मल है, लेकिन उनके सर्वे के जो सरबराह हैं, जो घराने के सरबराह को सर्वे में सिलेक्ट किया गया है, उनके शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हैं। तो इस सूरत में आपको रमज़ान पैकेज वाली इमदाद उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक आप अपना शनाख्ती कार्ड रिन्यू नहीं करवाएंगे, अपना शनाख्ती कार्ड नया नहीं बनवाएंगे। तो इस हवाले से अभी से आप लोग अपने अपने शनाख्ती कार्ड चेक करें। अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है तो फौरी तौर पर नया शनाख्ती कार्ड बनवा लें, और शनाख्ती कार्ड बनवाने के बाद आपको निगहबान कार्ड के ज़रिए पैसे दे दिए जाएंगे। और दूसरी अहम हिदायत ये भी की गई है कि जिन लोगों ने PSER सर्वे मुकम्मल करवाए हैं और जो फ़ोन नंबर आपने उस सर्वे में लिखवाया था वो फ़ोन नंबर आप लोगों ने ऑन रखना है, क्योंकि जो ही आप लोगों का कार्ड डिलीवर होगा तो सबसे पहले आपको हुकूमत की जानिब से कॉल की जाएगी, या फिर आपका जो यूनियन कौंसल वाला नुमाइंदा होगा या PSER सर्वे वाला नुमाइंदा होगा वो इस ड्यूटी में है, उसने इस बार आप लोगों का कार्ड आपके घर तक पहुँचाना है। तो फिर वो नुमाइंदा आप लोगों के कार्ड आप सब तक पहुँचाएगा। तो सबसे पहले वो आपको कॉल करेगा, कॉल आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा कार्ड आ चुका है। और कुछ इलाकों में तो ये कार्ड जो हैं ये हर घर तक पहुंचाए जाएंगे, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी होंगे जहां पर आप लोगों को कार्ड हासिल करने के लिए करीबी यूनियन कौंसिल वाले सेंटर पर पहुंचना होगा, वहां से आपको ये निगहबान कार्ड मिल जाएंगे। लेकिन जाना आपने उस वक्त है जब आपको ये कॉल आ जाए कि आपका कार्ड यूनियन कौंसिल में पहुंच चुका है, आप आके अपना कार्ड हासिल कर लें, तो फिर जाके आपने अपना कार्ड हासिल करना है। और आगे आपको ये भी क्लियर करते चलें कि जब आपको निगहबान कार्ड मिल जाएगा उसके बाद दो तरीकों से आप इस कार्ड के जरिए 10,000 रुपए की पेमेंट हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका यह है कि आप एजेंट के पास
जाकर इस कार्ड के जरिए पैसे निकलवा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि बैंक की ATM पर जाकर आप इस कार्ड के जरिए 10,000 रुपए निकलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस भी अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब आपको कार्ड मिलना है तो कार्ड लेने के बाद आपने कार्ड को एक्टिवेट करना है। कार्ड एक्टिवेट करने के लिए रमज़ान पैकेज की एक हेल्पलाइन नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको नोट कर लें, 042 111 267 200 पूरा। तो ये 12 हिंसों का एक नंबर है, इसको आप अपने पास सेव कर लें। तो जो ही आपको कार्ड मिले तो आपने अपने कार्ड को इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके एक्टिवेट करवाना है। तो जब आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा और आपके कार्ड का 4 हिंसों वाला पिन कोड जनरेट हो जाएगा और व्हाट्सएप के जरिए आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि आपके कार्ड का पिन कोड जनरेट हो चुका है और आपका बाकायदा इसका मैसेज भी मिलेगा। तो जब आपको मैसेज मिल जाए कि आपके कार्ड का पिन जनरेट हो चुका है तो फिर आपने बैंक ऑफ पंजाब की ATM पर जाना है, वहाँ पर कार्ड डालेंगे और 4 हिंसों वाला जो कोड आपने जनरेट किया है ये कोड भी वहाँ पर दर्ज करेंगे और 10,000 रुपए की रकम भी लिखेंगे। तो फिर आपको वहाँ से 10,000 रुपए की रकम ATM से निकाल कर दी जाएगी। तो इस तरीके से आपने निगहबान कार्ड के जरिए ATM से पैसे हासिल करने हैं। वैसे आप लोगों के लिए बेहतर प्रोसेस ही ATM के जरिए पैसे लेने का है, क्योंकि एजेंट ज्यादा कटौती करते हैं जी। तो अब निगहबान रमजान पैकेज के बाद हम आपको अगले सूबे के रमजान पैकेज के बारे में अपडेट करना चाहेंगे, जो कि सिंध हुकूमत की जानिब से रमजान पैकेज शुरू किया गया है। इस पैकेज के तहत सिंध की अवाम को 10,000 रुपए तक की इमदाद फी खानदान जारी की जाएगी। और ये इमदाद लेने का तरीकाकार कोई मुश्किल नहीं, बल्कि बिल्कुल इस तरह का तरीकाकार है जिस तरह का बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे लेने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको एजेंट सिस्टम के जरिए रमजान पैकेज के पैसे दिए जाएंगे और वहाँ पर वही लोग सिलेक्ट किए जाएंगे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं। तो वहाँ पर जैसा कि आप सब लोग ये जानते हैं कि सिंध में ज़्यादातर बेनज़ीर प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा वसी किया गया है, तो वहाँ पर बेनज़ीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड लोगों को इस रमज़ान पैकेज के पैसे भी दिए जाएंगे। वहाँ पर बजट की बात की जाए तो 30 से 35 अरब रुपए का बजट मुकर्रर है। इस बजट के तहत वहाँ पर 10,000 रुपए तक की इमदाद फी घराना जारी की जाएगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो लोग वहाँ पे बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं उनको भी ये रमज़ान पैकेज मिलेगा, और जो बेनज़ीर प्रोग्राम से ना अहल हैं या फिर सिंपल लोगों ने बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे करवाया हुआ है, या फिर आपको याद होगा कि पिछले सालों कोरोना वाले दिनों में 12-12 हज़ार रुपए लोगों को जिस सर्वे पर मिले थे, उस सर्वे के तहत भी रमज़ान पैकेज में लोग अहल होंगे। तो इस तरीक़ाकार से वहाँ पर लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें ये रमज़ान पैकेज वाले पैसे दिए जाएंगे। और इस बार सिंध हुकूमत की जानिब से शार्ट कोड को बहाल करने का फैसला भी किया जा रहा है। 81 कतर की मैसेज सर्विस के जरिए भी लोगों को अहल किया जा सकेगा। तो इस हवाले से जो नई अपडेट आएगी वो भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर देंगे। इसके लिए अभी से हमारे यूट्यूब चैनल सच फॉर यू को ज्वाइन कर लें। और इसके साथ साथ अब हम आपको ये बताते चलें कि KPK हुकूमत की जानिब से बहुत बड़े रमज़ान पैकेज का आगाज़ किया गया है। वहाँ की आबादी के मुताबिक 10 से 13 अरब रुपए का बहुत बड़ा बजट है और इस बजट के तहत वहाँ पर 10 लाख लोग मुस्तफ़ीद होंगे। 10 लाख लोगों को 12-12 हज़ार रुपए की इमदाद जारी की जाएगी। और ये इमदाद लेने के लिए वो लोग अहल होंगे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं। और इस तरह के लोगों को 10 से 12 हज़ार रुपए की इमदाद उनके अकाउंट्स में भी जारी की जाएगी, या फिर जिस तरह लोगों को एहसास प्रोग्राम बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं इस तरह से भी लोगों को वहाँ पर पैसे भेजे जाएंगे। इसी तरह वहाँ पे लोगों को अहल करने का एक और तरीकाकार भी इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह के वहाँ की यूनियन काउंसिल की इंतज़ामिया को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि उन्होंने वहाँ के मुस्तहिक लोगों की लिस्टें बनानी हैं। उन लिस्टों के जरिए भी लोगों को शामिल किया जाता है, उन्हें पैसे दिए जाते हैं। तो इसके साथ साथ बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज तैयार किया गया है। वहाँ पर मुफ्त राशन और नकद कैश की सूरत में इमदाद दी जाएगी और ये इमदाद लेने के लिए वो लोग अहल होंगे जो एहसास प्रोग्राम बेनज़ीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं। इसके साथ साथ बेनज़ीर प्रोग्राम के जो अहल बेनिफिशरीज़ हैं जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते रहते हैं, वो सब लोग ज़रा गौर से सुन लें कि बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त भी इंशाल्लाह अब शुरू होने जा रही है। इसका हतमी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये उन लोगों को नई किस्त मिलेगी जो पहले से बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें लेते आ रहे हैं। ख़ास तौर पर जिन लोगों को पिछले हफ्ते में बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से 13,500 रुपए की किस्त दी गई है, यकीनन कुछ लोग ये किस्त निकलवा चुके होंगे। कुछ लोगों को अभी तक पता ही नहीं होगा कि हमारी किस्त आई हुई है, तो वो किस्त आपको हफ्ता पहले दी गई है और अब मजीद नई किस्त 14,500 रुपए आपके अकाउंट में इंशाल्लाह 16 फरवरी तक मुंतकिल हो जाएगी। तो इस नई किस्त के इंतजार में रहें, ये नई किस्त भी आपको मिलने जा रही है। अगर आपकी साबिका किस्त अकाउंट में पड़ी है तो वो भी हासिल कीजिएगा, साथ नई आने वाली किस्त का इंतजार भी कर लीजिए। इसके साथ साथ आपको रमज़ान पैकेज वाले पैसे भी इस बार दिए जाएंगे, लिहाजा इस बार जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं वो एहतियात से अपनी पेमेंट्स हासिल करें। जी हाँ, तो नाजरीन अब हम आपको मजीद ये बताते चलें कि इन तमाम रमज़ान पैकेजेस के साथ साथ आप सब लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी ये भी है कि इस बार हुकूमत की जानिब से पॉलिसी में तब्दीली की गई है। पिछले साल ये पॉलिसी थी कि लोगों को रमज़ान पैकेज के अगर एक प्रोग्राम के तहत पैसे मिलते थे तो दूसरे प्रोग्राम के तहत उन्हें पैसे नहीं
دیے جاتے تھے چاہے وہ دوسرے پروگرام میں اہل بھی ہو جاتے. تو اب جو ہے کہ یہ پالیسی ختم ہے. اب آپ لوگوں کو دونوں قسطیں مل سکیں گی, چاہے آپ کو رمضان پیکج وفاقی حکومت والا ملے یا پھر اس کے بعد صوبائی حکومت والا. یہ دونوں پروگراموں کے پیسے آپ کو اکٹھے مل سکتے ہیں. تو اس طرح کی مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سچ فار یو کو سبسکرائب کریں, گھنٹی کے نشان کو آل پر سلیکٹ کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کر رہے ہیں. مزید معلومات نیکسٹ ویڈیوز میں شیئر کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.